आज हम बात करेंगे कांग्रेस के 21वें अधिवेशन की। ये कब हुआ था? ये हुआ था 1905 में। इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। अध्यक्ष कौन थे इसके? गोपाल कृष्ण गोखले। इसमें जो बंगाल विभाजन की बात की थी 1905 में, उसका विरोध हुआ था। इसमें क्या हुआ था? बंगाल विभाजन का विरोध, इस अधिवेशन में इसका विरोध किया गया था। हम बात करेंगे 22 में कांग्रेस अधिवेशन की। कांग्रेस अधिवेशन ये हुआ था 1906 में। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे इसके जो अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी। इस अधिवेशन में पहली बार जो है स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ था। इस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का उपयोग हुआ था। स्वराज शब्द का प्रयोग। अब बात करते हैं 23 में कांग्रेस अधिवेशन की। कांग्रेस अधिवेशन ये हुआ था 1907 में। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे रासबिहारी बोस। रासबिहारी बोस। इस अधिवेशन में इसके दौरान जो कांग्रेस का उसका विभाजन हो गया था। इसमें इस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन वो एक हो गया था गरम दल में और एक नरम दल में। गरम दल गरम दल गरम दल में कौन थे? ये थे लाल बाल लाला लाजपत राय बाल और अरविंद घोष। और दूसरा होता है नरम दल में। नरम दल में इसमें कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी और गोपाल कृष्ण गोखले। और दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। इसमें कौन थे? लाला लाजपत राय बाल गंगाधर तिलक विपिन चंद्र पाल। ये गरम दल में थे। अब बात करते हैं 1911 के अधिवेशन, यानी जो 1911 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1911 का कांग्रेस अधिवेशन। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे विषम नारायण धर। विषम नारायण धर। इस अधिवेशन में ऐसा क्या हुआ था? इसमें अधिवेशन में हुआ था जो जनगण मन गण है वो पहली बार गाया गया था। जो हमारा राष्ट्रगान है जनगण मन को पहली
पहली बार गाया गया इस अधिवेशन 1911 के लिए। अब बात करेंगे 1916 का कांग्रेस अधिवेशन। कांग्रेस अधिवेशन इसमें जो अध्यक्ष थे वो थे अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार। इसमें जो 1907 में जो कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था वो फिर से एक हो गए थे। क्या हुआ था? गरम दल और नरम दल एक हो गए थे। गरम दल और नरम दल एक हो गए। और इसमें कांग्रेस और मुस्लिम के बीच एक पैक्ट हुआ था जिसका नाम था नखलऊ पैक्ट। क्या हुआ था? कांग्रेस और मुस्लिमों के बीच क्या हुआ था? नखलऊ पैक्ट। तिलक ने इस अधिवेशन में कहा था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये तिलक ने यहाँ पर ये नारा दिया था। तिलक ने कहा स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं लेकर रहूँगा। अब बात करते हैं 1917 का कांग्रेस अधिवेशन। 1917 का कांग्रेस अधिवेशन इसके अध्यक्ष कौन थे? वो थे एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ये कहाँ के रहने वाले थे? ये थे आयरलैंड के। आयरलैंड के रहने वाले थे। इनकी जो पत्रिका है वो एक तो थी कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। इनकी दो पत्रिकाएं हैं, वेल और न्यू इंडिया। ये इनकी पत्रिकाएं हैं। ये कांग्रेस का अधिवेशन करने वाली पहली महिला अध्यक्ष थी। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। उन्होंने होम रूल लीग मूवमेंट है उसका इन्हीं के द्वारा स्टार्ट किया गया था। इनके जो साथ थे वो थे तिलक जी, बाल गंगाधर तिलक जी। होम रूल लीग मूवमेंट किसने किया था? एनी बेसेंट और तिलक जी ने। अब बात करेंगे 1920 के कांग्रेस अधिवेशन की। 1920 का कांग्रेस अधिवेशन इसके जो अध्यक्ष थे वे थे वी राघवाचार्य। वी राघवाचार्य।
ये हो कहाँ पर हुआ था, ये हुआ था नागपुर में। इसमें क्या हुआ था, इसमें हुआ था जो एक देशी रियासत थी ना, उनके प्रति नीतियाँ बनाई गई थी उनको स्टैब्लिश करने के लिए। देशी रियासतों के प्रति नीतियाँ बनाई गई। और क्या हुआ था, जो असहयोग आंदोलन है उसके लिए अनुमति दी गई थी। असहयोग आंदोलन की अनुमति। और इसी अधिवेशन के बीच एक स्पेशल सेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता कौन थे, जिसके वो हेड थे वो थे लाला लाजपत राय। इसमें क्या हुआ था, 1920 में स्पेशल एक सेशन हुआ था जिसके हेड थे वो थे लाला लाजपत राय। अब बात करेंगे 1924 का अधिवेशन के बारे में। 1924 का कांग्रेस अधिवेशन। ये कब हुआ था, ये हुआ था बेलगाम कर्नाटक। उसके अध्यक्ष कौन थे, वो थे महात्मा गांधी। और ये एकमात्र ऐसा था जिसमें गांधी जी ने उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये एकमात्र ऐसा अधिवेशन था, एकमात्र एंड पहली बार जो गांधी जी द्वारा कराया गया था। अब बात करेंगे 1925 का कांग्रेस का अधिवेशन के बारे में। 1925 का कांग्रेस अधिवेशन। इसके जो अध्यक्ष थी वो थी सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू। ये कहाँ हुआ था, ये हुआ था कानपुर में। और ये कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। लेकिन जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो थी एनी बेसेंट, ये भारतीय महिला थी। सरोजिनी नायडू कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। बात करेंगे 1929 का कांग्रेस अधिवेशन का कांग्रेस अधिवेशन। ये इसके जो अध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल नेहरू जी इसके अध्यक्ष थे। और ये 3 बार हेड रहे थे इस कांग्रेस अधिवेशन के, 3 बार हेड रहे। और वो कब कब रहे थे, एक तो 1929 में, दूसरे 1926 में, ये जो लखनऊ में हुआ था, और एक हुए थे 1937 में, ये फैजपुर में हुआ था। फैजपुर
ये फैजपुर कहाँ पड़ता है? बंगाल में। और ये जो 29 का अधिवेशन हुआ था, ये हुआ था रावी नदी के तट पर लाहौर में। लाहौर रावी नदी के तट पर। और इसमें क्या हुआ था? पहली बार पूंछ राज की मांग की गई थी। 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस में मनाएंगे, क्योंकि पहली बार पूंछ राज की मांग की गई थी। स्वाधीनता के रूप में मनाएंगे, क्योंकि पहली बार पूंछ स्वराज की मांग की गई थी। पूंछ स्वराज की मांग हुई थी इस अधिवेशन में। और क्या हुआ था? दांडी यात्रा और जो सविनय विज्ञान आंदोलन था, उसका प्रस्ताव पास हुआ था। उसके लिए दांडी यात्रा सविनय अभिज्ञान आंदोलन, इसका जो है प्रस्ताव पास हुआ था इस अधिवेशन में। प्रस्ताव पास हुआ। ये जो फैजपुर वाला अधिवेशन हुआ था, यह एकमात्र ऐसा था अधिवेशन था जो फैजपुर एक गांव में हुआ था। ये बंगाल का एक गांव था, ये अधिवेशन जो हुआ था। और अब बात करेंगे जो 5 मार्च 1931 को जो सेकंड गोलमेज में जो इन्होंने गांधी जी ने भाग लिया था, ये जो पैक्ट हुआ था गांधी एरविन पैक्ट, इसमें जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसको स्टॉप यानी बंद कर दिया था। और क्या हुआ था? 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई थी। हम कहते हैं कि इस पैक्ट हुआ था, उसमें गांधी जी चाहते तो इस फांसी को रोकवा सकते थे। 1931 गांधी एरविन पैक्ट हुआ था, और जो सविनय अभिज्ञान आंदोलन चल रहा था उसको बंद करवा दिया। आंदोलन उसको बंद करवा दिया था। जो गांधी जी इन्होंने सिर्फ जो सेकंड गोलमेज हुआ था एकमात्र ऐसा उसमें भाग लिया था। जो अम्बेडकर जी थे उन्होंने तीनों में भाग लिया था। अब कहते हैं कि अगर गांधी जी चाहते तो जो 1931 में भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव को जो फांसी हुई थी उसको रोकवा सकते थे। भगत सिंह प्लस राजगुरु प्लस सुखदेव, इनको फांसी हुई थी। बात करेंगे 1931 का कराची अधिवेशन के बारे में। 1931 का कांग्रेस अधिवेशन, ये कहाँ होता है? ये होता है कराची।
और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल। इसमें क्या हुआ था, जो गांधी जी उसको काले झंडे दिखाई गई थी। ये क्यों दिखाई गई थी? क्योंकि इन्होंने जो गांधी इरविन पैक्ट हुआ था उसमें जो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी को ऐसा मानते हैं कि वो रोक पा सकते थे। इसी को लेकर इस अधिवेशन में काले झंडे दिखाई गई थी। महात्मा गांधी को काले झंडे दिखाए। और इस अधिवेशन में क्या हुआ था, एक इम्पोर्टेंट हुआ था, वो था मौलिक अधिकार का प्रस्ताव। पहली बार इस अधिवेशन में आया था। मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पहली बार आया। अब बात करेंगे 1938 का अधिवेशन के बारे में। 1938 का कांग्रेस अधिवेशन। ये कहाँ हुआ था? ये होता हरिपुरा, गुजरात में। हरिपुरा, गुजरात। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। इस अधिवेशन क्या हुआ था, एक राष्ट्रीय नियोजन समिति बनाई गई थी जिसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रीय नियोजन समिति बनी थी जिसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? वो बनाए गए थे जवाहरलाल नेहरू। बात करेंगे सुभाष चंद्र के बारे में। सुभाष चंद्र बोस हैं, उनको 23 जनवरी, उनके जन्मदिन पर 23 जनवरी को हुआ था। वो पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। उनकी जो प्रतिमा है वो इंडिया गेट के कर्तव्य पथ पर है। किसमें? कर्तव्य पथ। इनकी बुक जो है कौन सी है? इंडियन स्ट्रगल। उनकी संस्था का, उन्होंने एक संस्था बनाई थी, उसका क्या नाम है? उसका नाम है फॉरवर्ड ब्लॉक, जो 1939 में बनाई गई थी। इनका एक नारा दिया था, वो था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और इन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले कौन थे? वो थे सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने। अब इसके बात करते हैं
1939 का कांग्रेस अधिवेशन। ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था त्रिपुरी जबलपुर में, जबलपुर ये एमपी में, मध्य प्रदेश में। इसमें एक ऐसी घटना हुई थी जो गांधी जी हैं, वो तो गांधी जी हैं, एक ऐसा मतभेद होता है इस अधिवेशन में। गांधी जी वो तो पट्टाभी सीतारामैया को इसका अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस और कुछ लोग सुभाष चंद्र बोस को बनाना चाहते थे। इनको लेकर फिर इनमें क्या होता है, इनमें फिर वोटिंग होती है और वोटिंग में सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं। लेकिन जीतने के बाद भी सुभाष चंद्र बोस अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं और फिर अध्यक्ष बनते हैं उस अधिवेशन के, वो बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या हुआ था? महात्मा गांधी। गांधी किसको बनाना चाहते थे? पट्टाभी सीतारामैया को। सीतारामैया को और कुछ लोग सुभाष चंद्र बोस को। इसका अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। इसी मतभेद को लेकर इन दोनों में क्या होता है, चुनाव होता है। और चुनाव है वो सुभाष चंद्र बोस ये जीत जाते हैं, और जीतने के बाद वे इन्होंने ये पद से इस्तीफा दे देते हैं, और इस्तीफा के बाद जो अध्यक्ष है वो कौन बनते हैं? वो अध्यक्ष बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसी के बाद सुभाष चंद्र बोस हैं, वो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, इसी घटना के बाद वो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। अब बात करेंगे 1940 का कांग्रेस अधिवेशन। ये कहाँ हुआ था? ये तो रामगढ़ झारखंड में। और इस समय वर्ल्ड लेवल पर क्या हुआ था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था वर्ल्ड लेवल पर। वर्ल्ड वॉर, और ये कब से कब तक चला था? 1939 से 45 तक। इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद। ये लगातार 6 वर्षों तक इस कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष रहे थे। लगातार 6 वर्ष तक अध्यक्ष रहे। 1940 से 45 तक। और ये जो मौलाना कमल आज़ाद थे, ये सबसे युवा कांग्रेस अध्यक्ष रहे। सबसे युवा कांग्रेस अध्यक्ष रहे थे।
बात करते हैं 1946 का कांग्रेस अधिवेशन। ये हुआ था मेरठ में। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे JV कृपलानी। JV कृपलानी। जो 15 अगस्त 1947 जो स्वतंत्रता के समय ये अध्यक्ष थे। अगस्त 1947 को स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष। बात करेंगे 1948 का अधिवेशन, जो कांग्रेस अधिवेशन, ये अधिवेशन लास्ट था। अधिवेशन ये काम ये हुआ था जयपुर में। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे पट्टाभी सीतारामैया। पट्टाभी सीतारामैया। ये स्वतंत्रता के बाद पहला अधिवेशन था। स्वतंत्रता के बाद पहला अधिवेशन। और यहाँ पर जो कांग्रेस के अधिवेशन है वो समाप्त हो जाते हैं। उसके बाद भारत में एक नया राज चालू होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।